हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 10th के विलोपन विधि पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके हर एक बोर्ड एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम का जो भी पेपर आप उठाएंगे उसमें विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि ये पूछता है, ठीक है। तो हम हर एक हेडिंग पे आपको वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा 10 से 12 मिनट 15 मिनट का, ठीक है। और आपको उस विधि को पूरा विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर इस वीडियो को आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आप कैसे हल करेंगे विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि में क्या होता है कि दो समीकरण दिया होता है, हमको क्या दिया रहता है, दो समीकरण हमको दिया हुआ होता है, ठीक है। और दो समीकरण में हमें दो अज्ञात राशि होती है। देखिए इसमें x y है और इसमें भी क्या है, x और y है। ये दोनों हमको अज्ञात होती है, ज्ञात मतलब कि नहीं होती है, और इन्हीं का मान हमको ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, किसी एक चर राशि का या तो x को ले लीजिए और नहीं तो y को ले लीजिए, ठीक है। क्या करते हैं और इसका गुणांक हमको समान करना होता है। याद, अगर हम x को लेंगे तो दोनों समीकरण में x का गुणांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, अगर समान नहीं रहता है तो समान करते हैं। अगर समान जब हो जाता है तो उस टाइम देखते हैं कि इसका चिन्ह दोनों का समान है तो क्या करते हैं, एक दूसरे में से एक को घटा करके कटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर विपरीत चिन्ह रहता है तो दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इतना ये प्रोसेस है इसका मान ज्ञात करने के लिए। अब देखिए कैसे करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बता रहे हैं। आप आराम से वीडियो को देखिएगा और सभी को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में देखें x का गुणांक 3 है और समीकरण 2 में देखें तो x का गुणांक 2 है। तो हमें एक दूसरे का गुणांक क्या करना है, समान करना है। यानी कि इसमें भी x का गुणांक वही होना चाहिए जो इसमें होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है। यानी हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसका मतलब ये कि हम सभी पदों में क्या करेंगे, 2 से गुणा। तो देखिए इसके गुणांक में गुणा किया जाता है, यानी कि 2 से जब गुणा करेंगे तो 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6x। फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 8y और बराबर 10 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। इसको हम समीकरण, इसके नेक्स्ट वाले समीकरण को मानते हैं, यानी कि 2 है तो इसको हम समीकरण नंबर 3 मानेंगे, ठीक है। हमारा ये 3 समीकरण हो गया। अब देखिएगा कि इस समीकरण में x का गुणांक 6 हो गया, यानी कि 6 है। तो हम दूसरे समीकरण में x का गुणांक भी 6 करना होगा, यानी कि 6 जब इसका कर देंगे तो दोनों का गुणांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस समीकरण में हमको किससे गुणा करना होगा 6 बनाने के लिए, तो समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, यानी हम समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से। यानी कि जब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6x, फिर माइनस है तो माइनस रखेंगे, इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 6y बराबर 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 6, ठीक है। और इसको इसके नेक्स्ट वाला समीकरण मानते हैं, यानी कि ये 4 नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 नंबर समीकरण। अब देखिए हम समीकरण 3 और 4 को देखें तो इसमें x का गुणांक दोनों जगह क्या है, समान है। और यह भी क्या है, प्लस में अभी है और यह भी क्या है, प्लस में है। तो हम एक दूसरे में से क्या करते हैं, एक दूसरे को घटा देते हैं। यानी कि हम 3 में से 4 को घटा देंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा क्या, अज्ञात राशि y। तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। क्या करने पर, घटाने पर। यानी समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं तो देखिए पहले समीकरण 3 को लिख लेंगे, 6x प्लस 8y बराबर 20
और 4 समीकरण क्या है 6x माइनस 6y बराबर 6। तो देखिए हम घटा रहे हैं तो घटाते टाइम क्या होता है कि नीचे वाले का सबका चिन्ह विपरीत कर देते हैं, यानी कि जब प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं और माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं, और ये भी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया तो ये दोनों क्या होगा एक दूसरे से कट जाएगा। और देखिए ये प्लस हो गया और ये भी नीचे वाला प्लस हो गया, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 होता है 14y, और 20 में से 6 घटेगा तो ये भी क्या बचेगा 14, यानी कि 14 से 14 कट जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं y बराबर 1। ठीक है, यानी कि हम देखें y का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हम एक अज्ञात राशि y का मान हमने तो ज्ञात कर लिया, अभी हमको x का ज्ञात नहीं है, इसलिए इस y का 1 मान जो है किसी समीकरण में रख करके ज्ञात कर लेंगे, यानी कि y का मान आप समीकरण 1 में ही रखिए। ठीक है, क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, किस में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, और y का मान कितना है 1 है, तो y के जगह पे 1 रखेंगे, यानी कि 3x प्लस 4 इंटू वाई का मान 1 है और बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 3x प्लस 4 बराबर 10। ठीक है, हमको 3x बराबर, अब देखिए ये प्लस है तो इसको दाहिने साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 4, यानी कि 3x बराबर जब 4 घटाएंगे 10 में से तो 6 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या है, इसका देखिए गुणा है, x में 3 का गुणा है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो गुणा रहता है तो क्या हो जाता है भाग हो जाता है, यानी कि 6/3 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि x बराबर हम यहाँ से देखें तो आपका कितना आ गया 2, यानी हमारा जो अज्ञात राशि x और y था जिसका हमको विलोपन विधि से मान ज्ञात करना था, तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया आपका 1। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा आप इससे समझ गए होंगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी और एक सवाल हल करके बता रहे हैं दूसरा, जिससे आपको और क्या होगा बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं इसी टाइप पर। अब आपका दूसरा सवाल है 3x माइनस 5y बराबर 4, और ये समीकरण पहला है। ठीक है, और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। देखिए इसमें हम अगर x का देखें तो ये कोई गारंटी नहीं कि हम x से बता रहे हैं तो आप भी केवल x से ही कीजिएगा, आप y के गुणांक को भी समान कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक अचर राशि यानी कि जो अज्ञात राशि है y, इसका भी गुणांक समान करके आप हल कर सकते हैं, और इसका भी, जैसे हमने x का पहले वाले सवाल में किया है। ठीक है, और आप इसको चाहे तो y का भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखें तो आसान है, इसलिए आप क्या करेंगे इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और इसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा तो हमारा छोटा में क्या हो जाएगा सवाल हो जाएगा। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा y से भी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसे करने से आंसर एक ही आ रहा है। आंसर एक ही आता है, लेकिन आपको आ गया हल करने के लिए कि नहीं। अगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा नहीं आया होगा तो हम दोनों पे एक वीडियो में क्या करेंगे बराबर करके सॉल्व करने का प्रयास करके बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में देखिए कि 3 गुणांक है x का, और दूसरा समीकरण में देखें तो 9 गुणांक है। ठीक है, तो हम अगर समीकरण 1 में ही 3 से केवल गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x का गुणांक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 3 से जब समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15y बराबर 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12। इसको हम नेक्स्ट समीकरण मानेंगे, यानी कि ये तीसरा। जब 2 समीकरण दिया है तो अगला समीकरण हम मानते हैं। 3 समीकरण हो गया। अब देखिए ये 2 समीकरण को देख रहे हैं तो x का गुणांक क्या है 9 है, तो हम क्या करेंगे
समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि अभी लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है, हम घटाएंगे। यानी कि हो जाएगा हमारा 9x माइनस 15y बराबर 12, ठीक है। उसके बाद से 9x समीकरण 2 को घटा रहे हैं माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। घटाते समय हम क्या करते हैं, माइनस, यानी कि जब चिन्ह विपरीत कर देते हैं, यानी कि प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए विपरीत चिन्ह है तो कट जाएगा, और ये माइनस है और ये प्लस है तो अधिक वाला चिन्ह हम रखते हैं। 15 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 13y बराबर, देखिए ये 12 है और माइनस 7 होगा तो 7 5 12 यानी कि 5 आ जाएगा। यहाँ से y बराबर देखें तो माइनस 5/13 ये आपका हो जाएगा। कितना आएगा, माइनस 5/13 y का मान आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 1 में रखेंगे तो उससे हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। और y का मान कितना है, माइनस 5/13 तो आप रखेंगे 3x माइनस 5 माइनस 5/13 बराबर 4। अब देखिए 3x और देखिए माइनस से इस माइनस में गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 का 25 हो जाता है, ठीक है, 25/13 हो जाएगा, फिर बराबर 4, ठीक है। हमको x का मान ज्ञात करना है तो इसलिए इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25/13, ठीक है। यानी कि 3x बराबर, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 13 चौके 52, ठीक है, माइनस 25। यानी कि 3x बराबर जब निकालेंगे तो 52 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 और यहाँ 4 यानी कि 27 बचेगा, 27/13, ठीक है। और x बराबर निकालेंगे तो इससे ये भाग हो जाएगा, यानी कि 27/13, ठीक है, और फिर बटे में 3 हो जाएगा तो 3 से कटेगा 3 27, यानी कि यहाँ से 9/13 आएगा x का मान, ठीक है। x बराबर 9/13 आपका ये मान होगा। कितना होगा, x बराबर 9/13। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या